पहले ज़माने में क्या होता था कि इंग्लिश बोल के काम चल जाता था, अभी क्या है कि लोग इंग्लिश तो बोलना सीख गए हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, बट ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इंग्लिश को सही तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश आती है उन्हें, बट वो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं दिसंबर, दे डोंट से डिसम्बर, यू नो, वो बोलते हैं फरवरी, फेब्रुवरी होता है, डेटरमाइन होता है, वो क्या बोलते हैं, डेटरमिन होता है, क्या बोलते हैं वो लोग, डेटरमाइन बोलते हैं, ठीक है। सो द वे दे स्पीक इज स्टिल नॉट वेरी एलिगेंट, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इंग्लिश तो सीखना ही सीखना है, लेकिन विद दैट वी नीड टू स्पीक इंग्लिश इन अ वे दैट इज वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी एलिगेंट। जब आप बोलो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, उनको लगे, यू नो, दे शुड गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट कि आपने कुछ अच्छा किया है। लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। ना कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि आप किस तरीके से वर्ड्स को बोलते हो, ठीक है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आप लोगों को जितने भी वर्ड्स आते हैं ना इंग्लिश के, उसमें से 60% वर्ड्स आप लोग गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हो। कितने परसेंट? 60%। ठीक है, इसको हम सही करते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। इन इंग्लिश देयर आर मेनी वर्ड्स जिनके एंड में ना ER आता है। क्या आता है? ER, राइट। अब जिन भी बच्चों को पता है ऐसे वर्ड्स, वो अपने हैंड रेस करेंगे और मेरे को बताएंगे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है, ठीक है। यस प्लीज। इरेजर, वेरी गुड, बताओ। रिमेंबर, वेरी गुड। पीछे पीछे, यस। गेमर, ओके, यू वांट टू बी गेमर? नो? ओके, ठीक है, कूल। यस। टीचर, ओके, वी हैव आर ऑल द वर्ड्स, ठीक है। चलो बैठ जाओ एवरीवन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर आपने सारे वर्ड्स को लिखवा दिए है ना, व्हाट इज द रीजन? नाउ आई एम गोना बी टेलिंग यू समथिंग, सब लोग ध्यान से सुनने वाले जो मैं बोलने वाला हूँ। आप लोगों ने जितने भी ये वर्ड्स बोले ना, ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने गलत तरीके से प्रोनाउंस किए थे। ऑल द वर्ड्स वर इनअप्रोप्रिएटली प्रोनाउंस्ड, सारे वर्ड्स। शॉकिंग लग रहा है सुनने में? लग रहा है शॉकिंग? ओके। नाउ इंग्लिश में एक रूल होता है, पता है क्या होता है? देखो, इन सारे वर्ड्स में आपका कॉमन क्या है? ER, है ना। आप लोग क्या बोल रहे हो? इरेजर, रिमेंबर, मार्कर, गेमर, टीचर। किसका साउंड आ रहा है? अर का, राइट। सो व्हेनेवर देयर इज ER एट द एंड ऑफ द वर्ड, you don't make the sound of ER, which is you make the sound of EH. What is the sound of EH? ER का साउंड होता है, EH का क्या होता है? आ। ओके, सो ER की जगह में किसका साउंड लेना है? EH का, आ का, ठीक है। ओके, सो इट इज नॉट इरेजर, इट इज इरेजर, इरेजर, इरेजर। इट्स नॉट रिमेंबर, इट इज रिमेंबर, रिमेंबर, राइट। Not marker, marker, marker. Not gamer, it is gamer. You know, आप cool कैसे बनते हो? जब आप अच्छी तरीके से बात करते हो, you know, when you speak in a way that you know people want to listen to you, your speech is very elegant. That's when you become cool. ठीक है, अब किस किस को बनना है cool? बनना है? Okay, चलो ठीक है। Okay, it is not teacher, it is teacher, teacher, right? Not cleaner, it is cleaner. Cleaner, right? Not shopkeeper, shopkeeper. आपको बताया था कि 60% आपके वर्ड्स ना खराब है। इसमें से अगर आपने ये वाला रूल सीख लिया तो you will be able to fix your 10% words. कितने? 10%. Okay. Now I have another rule जिससे आपके 25% वर्ड्स और सही हो जाएंगे। किस किस को सीखना है वो रूल? सबको सीखना है पक्का? कोई ऐसा तो नहीं सीखना? पक्का? Okay. चलो, let's get to that rule as well. Now this is called stress letters. I'll tell you the rudimentary meaning of stress. Now the meaning of stress is कि जब भी हम किसी चीज़ पे प्रेशर डालते हैं, टेंशन डालते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। किसी चीज़ पे प्रेशर देना, दबाव देना, व्हाट इज कॉल्ड दैट? स्ट्रेस, ठीक है। ओके, देखो मेनी टाइम्स इन इंग्लिश जब भी आप वर्ड्स को गलत बोलते हो ना, पता है आप क्यों गलत बोलते हो? आपको पता नहीं है कि उस वर्ड में कुछ लेटर्स है, उन लेटर्स पे ना आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना है, लेकिन आप लोग नहीं देते हो। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? हैप्पी, हाँ, ओके, आप बताओ। हैप्पी, ओके, आप बताओ। हैप्पी, ओके। वॉइस, हैप्पी, ओके, आप बताओ। हैप्पी, ओके। देखो गाइस, जल्दी से हैप्पी नहीं बोलना है, ये हैप्पी सिंह नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। इट इज नॉट हैप्पी। इस वर्ड पे ना एक लेटर पे हमें स्ट्रेस देना है जो आप लोग नहीं दे रहे हो। गैस करो कौन सा लेटर है वो? सो इट इज नॉट हैप्पी, हम लोग ए पे स्ट्रेस करेंगे, ठीक है। वी विल से हैप्पी, हैप्पी, नॉट हैप्पी, इट इज हैप्पी, हैप्पी। बोलो, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, हैप्पी। ओके, गुड गुड, परफेक्ट। बोलो, वेरी गुड, वी आर हैप्पी। नो, अब बताओ। नो,
फोटोग्राफी नो, ग्राफी सही ना तो ग्राफी नो। आप बताओ। हाँ नो नो यस हाँ आप बताओ। नो देखो जो मेजरली जो कंसेंसस निकल के आया है वो ये या तो फोटोग्राफी या फोटोग्राफी। चलो नाउ सी इन दिस वर्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्ड हमें एक लेटर पे स्ट्रेस देना है जो कि आप लोग नहीं दे रहे हो। किस पे देना है गेस करो। नो ओ पे देना है हमें, सेकंड वाले ओ पे देना है स्ट्रेस। ठीक है आप लोग किस पे दे रहे हो, ए पे दे रहे हो। तो इट इज नॉट फोटोग्राफी, इट इज फोटोग्राफी। फोटोग्राफी। अच्छा कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में, फोटोग्राफी की फोटोग्राफी? तो इट इज फोटोग्राफी। फोटोग्राफी। सबको प्रैक्टिस लगेगी। पता है अभी गलत क्यों कर रहे हो मेरे बताने के बाद भी? बिकॉज बचपन से ना आप लोग इसको सीखते आ रहे हो, इसी तरीके से बोल रहे हो। सो होता क्या है ना कि हम लोगों का जो बायोलॉजी है, हमारी जो टंग है ना वो सेट हो जाती है। सो उसको चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट। इफ देयर इज समवन जो शिमला को शिमला बोलता है, उनको कभी करेक्ट करने की कोशिश करना, वो करेक्ट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि अभी टंग ना सेट हो गया है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपकी ना भी एज है। सो इसमें अगर आपको पता लग रहा है कि आप किसी वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो तो उस हैबिट को ना जल्दी से छोड़ने की कोशिश करो। अदरवाइज वंस यू ग्रो अप आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू इट विल बी द पार्ट ऑफ योर बायोलॉजी। ठीक है वो चेंज करना इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। तो अभी उसको चेंज कर दो। ठीक है इट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। मैंने आपको बोला था ना आगे कि हम लोग दो चीज पे फोकस करते हैं, कम्युनिकेशन एंड। अच्छा हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी? क्या होता है पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होता है? ड्रेसिंग सेंस दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दैट। और क्या होता है पर्सनैलिटी बताओ? बिहेवियर यस। और फॉर द स्कोप ऑफ दिस वर्कशॉप पर्सनैलिटी मीन्स द वे यू प्रेजेंट योर बॉडी। जिस तरीके से अपनी बॉडी को प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। क्या ये इंपॉर्टेंट है? सी होता क्या है ना कि जब भी हम लोग किसी को देखते हैं दूर से जो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को पुट आउट नहीं कर रहा है, वी ऑल जज। हम लोग बोलते हैं कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, जज करना बहुत बुरी बात होती है, बट हम लोग करते हैं ना, आदत से मजबूर है हम लोग। ठीक है वी ऑल डू इट, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजी। सो इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जिस तरीके से अपनी बॉडी को प्रेजेंट कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है किस तरीके से चलना, किस तरीके से बैठना, राइट? क्योंकि लोग दूर से देख लेते हैं एंड दे विल मेक देयर इंप्रेशन अबाउट यू। ठीक है सो जब आप लोग स्कूल से बाहर जाओ तो लोगों को दिखना चाहिए कि आप इस स्कूल में पढ़ते हो, राइट? यहाँ पे कुछ अलग सिखाया जाता है, समझ रहे हो? ठीक है ओके चलो अब करते हैं हम लोग इस वर्कशॉप का सबसे अच्छा पार्ट। हम लोग सीखेंगे आज एक पार्ट के बारे में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कॉल्ड हैंडशेक। बिफोर वी स्टार्ट दिस वी आर गोइंग ऑन अ जर्नी। ठीक है विद दिस हैंडशेक पार्ट दिस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू पुट ऑन योर सीट बेल्ट्स। जब हम किसी जर्नी में जाते हैं कार में सीट बेल्ट डालते हैं ना, है ना? चलो पहनो सीट बेल्ट सब लोग ऐसे। एवरीवन डू दिस। सबने पहन लिया? चलो ठीक है ओके। नाउ आई वांट 2 गाइज फॉर दिस। कौन 2 बच्चे आएंगे? हम लोग हैंडशेक सीखेंगे। आओ ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, स्टॉप एट द मिडल एंड देन शेक हैंड्स। कर लोगे? बीच में रुक के हाथ मिलाना है। ठीक है चलो सबको देखना है ध्यान से। ओके नाउ सी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इन बच्चों ने करी, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा पीछे हो। इन्होंने क्या करा, पहले तो ये लोग गए एक दूसरे के पास। ठीक है ठीक है एंड देन दे एंटर्ड इनटू ईच अदर्स बॉडी लाइक दिस। ठीक है एंड देन दे डिड लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ठीक है ऐसे कर करके। क्या ये झूला है कि हैंडशेक है? क्या है? झूला लग रहा है ना ये? तो झूला नहीं झुलाना है हमें। ठीक है सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंटर, दूसरे की बॉडी में एंटर नहीं करना है हमें। ठीक है हम लोग भूत नहीं है। ठीक है वी डोंट नीड टू एंटर इनटू अदर्स पर्सन बॉडी, वी हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस। ठीक है दूसरी चीज, हाथ को बार बार ऐसे नहीं हिलाना है। ठीक है ओके झूला झूलना है तो पार्क में जाना है आप सबको। ओके ठीक है ये मिस्टेक नहीं करनी है अभी। ठीक है अच्छा एक चीज और, कितनी बार हाथ को हिलाना है हमें? क्योंकि शेक तो करना है ना, हैंड शेक है उसमें। कितनी बॉयज कितनी बार करना है? गर्ल्स 3 बोल रहे हैं। 2 द नंबर इज 1। क्या? 1 ओके चलो हम लोग इसको एक ही बार करेंगे। ठीक है एक बार बार नहीं करना है, एक 1 टाइम। ठीक है चलो थोड़ा पीछे हो जाओ, मेंटेन डिस्टेंस। ओके नाउ मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ऐसे तेज से नहीं करना है। ठीक है ओके नाउ लेट मी टेल यू हाउ वी डू इट। सी इसको ना जब ऐसे पकड़ते हो इसको तो ऐसे तेज से नहीं करना, इट्स नॉट अ हैमर, इट्स अ हैंडशेक। हम इसको जेंटल रखेंगे। ठीक है ओके इट शुड बी लाइक दिस। ओके नॉट दिस।
ओके, वन मोर थिंग, एक बार दोबारा करो होल्ड. इसको ना, दिस हैंड शुड बी स्ट्रेट. कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट. स्ट्रेट. हो गया? मिस्टेक मैंने देखी है बहुत बहुत बड़ी आप लोगों में, स्पेशली गर्ल्स में, माइंड मत करना. लेकिन द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू गाइस आर मेकिंग इज कि आप लोगों को पता नहीं है कि इसको हैंड को होल्ड कैसे करते हैं. व्हाट यू आर डूइंग इज, आप लोग ना खाली फिंगर्स पकड़ रहे हो, इतना फिंगर शेक कर रहे हो. ओके, ये फिंगर शेक है, हैंड शेक है? हैंड शेक है. हमें फिंगर तो नहीं पकड़नी ना. आप लोग क्या कर रहे हो? खाली फिंगर्स पकड़ रहे हो ना, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें पूरा हाथ पकड़ना है. हाउ वी डू दैट? हम लोग, मेरा पाम, इनका पाम, वी विल कंबाइन इट लाइक दिस. नाउ इनका जो थंब है ना, इसको मैं ऐसे ट्विस्ट करूंगा ऐसे, एंड हिज थंब शुड बी बिहाइंड माई पाम. ठीक है? एंड माई थंब शुड बी ट्विस्टेड लाइक दिस एज वेल, और मेरा थंब भी इनके पीछे होना चाहिए. समझ गए? समझ गए सब लोग? नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रिप. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिप. नाउ दिस ग्रिप शुड बी प्रॉपर. ठीक है? कोई भी ऐसे लूज सा नहीं पकड़ेगा. काफी बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं. ठीक है? तो ऐसे नहीं पकड़ना. वी हैव टू होल्ड इट कंप्लीटली. ओके? एंड नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. आप सोच रहे हो कि सर हैंडशेक क्यों सिखा रहे हो आप लोग हम लोगों को? सी, अभी होगा ना, आप लोग 7th 8th में हो ना, तो बहुत सारा टाइम नहीं बचा है आप लोगों का. यू प्रॉब्ली हैव टू गो टू, मतलब आफ्टर 10th या 12th आप लोगों को अलग स्कूल्स में जाना होगा या अलग कॉलेजेस में जाना होगा, या मे बी आपके स्कूल में कोई डेलीगेट्स आते हैं. तो यू नो व्हाट दे डू इज, जब भी हम किसी फॉर्मल सेटिंग में होते हैं ना, वी हैव टू शेक हैंड्स, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो. देखा है ना, जब भी किसी फॉर्मल सेटिंग में होते हैं हम लोगों को हैंड शेक करना ही पड़ता है. ठीक है? तो अगर ये चीज़ नहीं आती होगी ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगा. अगर वहाँ पे जाके ऐसे करने लग जाओगे ऐसे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, राइट? वहाँ पे यू शुड नो कि व्हाट इज द राइट वे. ठीक है? ओके, ठीक है. समझ गए सब लोग हैंडशेक? मतलब व्हाट इज द राइट वे टू शेक हैंड्स? एवरीवन गॉट द आइडिया? ठीक है. सो शुड वी क्लोज द वर्कशॉप नाउ? हाँ, इसके बाद और वर्कशॉप लेनी है आप लोगों को? डू यू वांट टू टेक द वर्कशॉप?